क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? जापानी दर्शन इकिगाई इसी सवाल का जवाब देता है। इकिगाई का अर्थ है हमेशा व्यस्त रहने की खुशी या जीवन का कारण हितगाश। और फ्रांचेस्क मॉरल्स द्वारा लिखी गई किताब में ओकिनावा, जापान के निवासियों की लंबी और स्वस्थ जिंदगी के रहस्यों को खोजा गया है। यह वीडियो आपको इकिगाई के 4 स्तंभों, जीवन शैली की आदतों और खुशहाल ओकिनावा, जापान को ब्लू जोन कहा जाता है, जहां लोग औसत से कहीं ज्यादा लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। इस क्षेत्र के लोग न सिर्फ शारीरिक रूप से फिट रहते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी खुश रहते हैं। इकिगाई का दर्शन यहीं से शुरू होता है, जहां जीवन की गुणवत्ता, समुदाय और दैनिक आदतें मिलकर लंबी उम्र का रहस्य बनती हैं। ओकिनावा के लोग अपने जीवन में संतुलन, उद्देश्य और खुशी। इकिगाई के दर्शन को पश्चिमी दुनिया में 4 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला, वो चीजें जिन्हें आप प्यार करते हैं। दूसरा, वो चीजें जिनमें आप अच्छे हैं। तीसरा, वो चीजें जिनकी दुनिया को जरूरत है। और चौथा, वो चीजें जिनसे आप कमाई कर सकते हैं। असली इकिगाई इन चारों के केंद्र में होता है, जहां आपकी खुशी, योग्यता, समाज की जरूरत और आर्थिक स्थिरता मिलती है। इकिगाई का पहला स्तंभ है वो चीजें जिन्हें आप प्यार करते हैं। ये आपकी गहरी रुचियां, शौक और वो काम हैं जो आपको सच्ची खुशी देते हैं। जब आप अपने दिल की आवाज सुनते हैं और अपने पसंदीदा काम में समय लगाते हैं, तो जीवन में उत्साह और ऊर्जा बनी रहती है। यह स्तंभ आपके जीवन को रंगीन और प्रेरणादायक बनाता है। दूसरा स्तंभ है वो चीजें जिनमें आप अच्छे हैं। ये आपके प्राकृतिक टैलेंट या वो स्किल्स हैं जिन्हें आपने मेहनत से सीखा है। जब आप अपनी योग्यता को पहचानते हैं और उसे निखारते हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में संतुष्टि मिलती है। यह स्तंभ आपको अपने उद्देश्य की ओर ले जाता है। तीसरा स्तंभ है वो चीजें जिनकी दुनिया को जरूरत है। इसमें वे सेवाएं, उत्पाद या मूल्य आते हैं जो आपके समुदाय या मानवता के लिए फायदेमंद हैं। जब आप समाज की जरूरतों को समझते हैं और उसमें योगदान देते हैं, तो जीवन में उद्देश्य और संतुष्टि मिलती है। चौथा स्तंभ है वो चीजें जिनसे आप कमाई कर सकते हैं। यह आपके जीवन को आर्थिक स्थिरता देता है। जब आप अपने शौक, योग्यता और समाज की जरूरत को कमाई के साथ जोड़ते हैं, तो जीवन में संतुलन और सुरक्षा आती है। जब ये चारों स्तंभ एक साथ मिलते हैं, तो असली इकिगाई का जन्म होता है। यह आपके जीवन का वह केंद्र है जहां खुशी, योग्यता, समाज की सेवा और आर्थिक स्थिरता मिलती है। यही जीवन का उद्देश्य है जो आपको हर दिन प्रेरित करता है। इकिगाई की किताब का पहला सबक है सक्रिय रहें, कभी रिटायर न हो। ओकिनावा में रिटायरमेंट शब्द ही नहीं है। वहां लोग तब तक काम करते हैं जब तक उनका शरीर साथ देता है। जब आप सभी गतिविधियां छोड़ देते हैं, तो मानसिक और शारीरिक गिरावट तेज हो जाती है। इसलिए हमेशा सक्रिय रहना जरूरी है। ओकिनावा का एक पुराना कहावत है, हारा हाचिबू, यानी पेट सिर्फ 80% भरे। ज्यादा खाने से पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है और कोशिकाओं की उम्र जल्दी बढ़ती है। पेट में थोड़ा खाली स्थान छोड़ने से ऊर्जा बनी रहती है और लंबी उम्र मिलती है। ओकिनावा के लोग मोआई नामक सामाजिक समूह बनाते हैं। ये आजीवन दोस्ती के समूह हैं, जहां लोग नियमित रूप से मिलते हैं, सलाह साझा करते हैं और जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद भी करते हैं। इस गहरे जुड़ाव से तनाव कम होता है और जीवन में सुरक्षा की भावना आती है। इकिगाई को फ्लो की मनोवैज्ञानिक स्थिति से जोड़ा गया है। जब आप किसी गतिविधि में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो समय का एहसास ही नहीं रहता। चाहे वह काम हो, बागवानी हो या बर्तन धोना, रोजमर्रा के कामों को ध्यानपूर्वक करने से दिमाग तेज रहता है और जीवन में संतुष्टि मिलती है। सबसे लंबी उम्र वाले लोग भारी वजन नहीं उठाते या मैराथन नहीं दौड़ते। वे दिन भर हल्की फुल्की गतिविधियां करते हैं, चलना, बागवानी या जापानी रेडियो ताइशो जैसी जेंटल एक्सरसाइज। लगातार हलचल से शरीर स्वस्थ रहता है। माया एक ग्राफिक डिजाइनर है जो एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में काम करती है। वह डिजाइनिंग में अच्छी है और अच्छी कमाई करती है, लेकिन उसे उन उत्पादों को बेचने में खुशी नहीं मिलती जिनमें वह विश्वास नहीं करती। उसकी प्रोफेशनल जिंदगी में खालीपन और असंतुष्टि है।
माया को रंग बिरंगे वन्यजीव चित्र बनाना पसंद है। वह देखती है कि स्थानीय पर्यावरण हितैषी व्यवसायों को जलवायु आंकड़ों को समझाने में दिक्कत होती है। माया अपने शौक और समाज की जरूरत को जोड़कर इन व्यवसायों के लिए फ्रीलांसिंग शुरू करती है। माया अपनी खुद की एजेंसी शुरू करती है, जहां वह पर्यावरणीय गैरलाभकारी संस्थाओं के लिए विजुअल आइडेंटिटी डिजाइन करती है। अब वह अपने काम से प्यार करती है, उसमें माहिर है, समाज की सेवा करती है और अच्छी कमाई भी करती है। यही है असली इकिगाई। इकिगाई के 10 नियम हैं। सक्रिय रहें, धीरे धीरे चलें, पेट न भरें, अच्छे दोस्तों के साथ रहें, अगली जन्मदिन के लिए फिट रहें, मुस्कुराएं, प्रकृति से जुड़ें, हर खुशी के लिए धन्यवाद दें, वर्तमान में जिएं और अपने इकिगाई का पालन करें। इकिगाई का पहला नियम है, हमेशा सक्रिय रहें। ओकिनावा के लोग उम्र के किसी भी पड़ाव पर अपने पसंदीदा काम करते रहते हैं। इससे उनका दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। दूसरा नियम है, धीरे धीरे चले, जल्दीबाजी जीवन को छोटा कर देती है। ओकिनावा के लोग हर काम को शांति और ध्यान से करते हैं, जिससे तनाव कम होता है और जीवन लंबा होता है। तीसरा नियम है, पेट न भरें। ओकिनावा के लोग खाने में संयम बरतते हैं और सिर्फ 80% पेट भरते हैं। इससे पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। चौथा नियम है, अच्छे दोस्तों के साथ रहें। ओकिनावा के लोग अपने मोआई समूह में गहरी दोस्ती और सहयोग का अनुभव करते हैं। इससे जीवन में खुशी और सुरक्षा मिलती है। पांचवां नियम है, अगली जन्मदिन के लिए फिट रहें। ओकिनावा के लोग हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, जिससे उनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। छठा नियम है, मुस्कुराएं और आसपास के लोगों को पहचानें। ओकिनावा के लोग हमेशा मुस्कुराते हैं और दूसरों को सम्मान देते हैं। इससे सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। सातवां नियम है, प्रकृति से जुड़े। ओकिनावा के लोग प्रकृति के करीब रहते हैं, बागवानी करते हैं और प्राकृतिक वातावरण में समय बिताते हैं। इससे मानसिक शांति और स्वास्थ्य मिलता है। आठवां नियम है, हर उस चीज के लिए धन्यवाद दें जो आपके दिन को उज्जवल बनाती है। ओकिनावा के लोग छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। नौवां नियम है, वर्तमान में जीना। ओकिनावा के लोग हर पल का आनंद लेते हैं और भविष्य की चिंता नहीं करते। इससे जीवन में संतुलन और शांति आती है। 10वां नियम है, अपने इकिगाई का पालन करें। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं और उसे हर दिन जीते हैं, तो जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती है। इकिगाई का मनोविज्ञान बताता है कि जब आप अपने उद्देश्य को पहचानते हैं, तो जीवन में उत्साह, ऊर्जा और सकारात्मकता आती है। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। ओकिनावा के लोग अपने समुदाय से गहरे जुड़े रहते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और सामाजिक संबंधों को प्राथमिकता देते हैं। इससे जीवन में सुरक्षा और खुशी मिलती है। ओकिनावा के लोग रोजमर्रा की आदतों को ध्यानपूर्वक अपनाते हैं। वे हल्की गतिविधियां करते हैं, संयमित भोजन खाते हैं और सामाजिक संबंधों को मजबूत करते हैं। ये आदतें लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए जरूरी हैं। माया की कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हम अपने शौक, योग्यता, समाज की जरूरत और कमाई को जोड़ते हैं, तो जीवन में संतुष्टि और उद्देश्य मिलता है। इकिगाई का प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, यह समाज, परिवार और कार्यस्थल में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। जब लोग अपने उद्देश्य को पहचानते हैं, तो वे दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। इकिगाई मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। जब आप अपने उद्देश्य को पहचानते हैं, तो तनाव कम होता है और जीवन में संतुलन आता है। इकिगाई के सिद्धांतों को अपनाने से शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। हल्की गतिविधियां, संयमित भोजन और सामाजिक संबंध शरीर को स्वस्थ रखते हैं।
इकिगाई का प्रभाव परिवार पर भी पड़ता है। जब परिवार के सदस्य अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो घर में खुशी, सहयोग और सकारात्मकता बढ़ती है। इकिगाई को कार्यस्थल पर अपनाने से काम में संतुष्टि, टीमवर्क और उत्पादकता बढ़ती है। जब कर्मचारी अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो वे बेहतर काम करते हैं। इकिगाई समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। जब लोग अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो वे समाज की सेवा करते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। इकिगाई को शिक्षा में अपनाने से छात्रों में उत्साह, रचनात्मकता और उद्देश्य की भावना आती है। जब छात्र अपने शौक और योग्यता को पहचानते हैं तो वे बेहतर सीखते हैं। इकिगाई रचनात्मकता को बढ़ाता है। जब आप अपने शौक और योग्यता को पहचानते हैं तो नए विचार और समाधान सामने आते हैं। इकिगाई आत्मविकास के लिए भी जरूरी है। जब आप अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो आप लगातार सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। इकिगाई जीवन में संतुलन लाता है। जब आप अपने शौक, योग्यता, समाज की जरूरत और कमाई को जोड़ते हैं तो जीवन में संतुलन और शांति आती है। इकिगाई का असली उद्देश्य है खुशी। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं और उसे जीते हैं तो सच्ची खुशी मिलती है। इकिगाई के सिद्धांतों को अपनाने से लंबी और स्वस्थ उम्र मिलती है। ओकिनावा के लोग इसका जीता जागता उदाहरण हैं। इकिगाई का सार है अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना, उसे जीना और हर दिन खुश रहना। जब आप अपने इकिगाई को अपनाते हैं तो जीवन में संतुलन, खुशी और लंबी उम्र मिलती है। इस वीडियो में आपने जाना कि इकिगाई क्या है, उसके 4 स्तंभ, ओकिनावा के लोगों की जीवन शैली, माया की प्रेरणादायक कहानी और इकिगाई के 10 नियम। अगर आप अपने जीवन में संतुलन, खुशी और लंबी उम्र चाहते हैं तो इकिगाई के सिद्धांतों को अपनाएं।